दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हरिनाम जी के साथ ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेहतर जीवन शैली से जीन्स में बदलाव। दोस्तों, जीन्स एक फिल्म का भी नाम था। तो पहले लोग उस नायिका जीन्स में लेटी हुई थी, तो बचपन में हम लोग सोचे कि भाई ये जीन्स पहनी है, इसलिए इस फिल्म का नाम जीन्स रखा हुआ है। लेकिन साइंस में जीन्स कुछ सेल से बने हुए रहते हैं हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। हमारे शरीर में अनेक तरह के जीन्स होते हैं मित्रों, एक प्रकार का जीन्स नहीं होता। कुछ जीन्स हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारक होते हैं और ऑन द अदर हैंड कुछ जीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ये दो तरह के जीन्स हमारे शरीर में होते हैं मुख्यतया। कुछ तो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और कुछ हमारे स्वास्थ्य को गिराने में काम आते हैं। तो हमें इनसे बचना है। ट्रेडिशनल भी होता है, लोग कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय बर्थ ये पास होते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे आर्यन लोगों का जीन्स अलग रहता है, द्रविडियन का जीन्स अलग रहता है, ईरानियन का अलग है। तो डीएनए टेस्ट करने से पता भी चल जाता है आज के साइंटिफिक ज़माने में कि ये किसका जीन्स है, किस तरह से है। खास करके लोग फादरहुड को लेकर के, पैतृक को लेकर के कभी कभी विवाद पैदा हो जाता है, संतान को लेकर के या प्रॉपर्टी के मालिकाने हक को लेकर के। तो कोर्ट भी कई अवसरों पर इसकी इजाज़त देती है कि डीएनए करा लिया जाए। तो डीएनए टेस्ट कराने का मतलब क्या होता है कि जीन्स का पता चल जाता है। अब मित्रों देखिए, यूएस में, अमेरिका में कुछ डॉक्टरों ने शोध किया। एक ग्रुप था कुछ 25-30 जनों का जो कि प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। ये प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है? ये जो मेल ह्यूमन बीइंग का, पुरुष का जो यूरेथ्रा भाग जो रहता है ब्लैडर के निचले पार्ट में पाया जाता है, यहीं से जो यूरिन जो है आपके जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसके ज़रिए बाहर निकलता है। और जो टेंटिल्स में स्पर्म बनता है सेक्स के दरमियान, वो जो स्पर्म होता है वो भी इसी के माध्यम से, यूरेथ्रा इसे कहते हैं, जो कि ब्लैडर के लोअर पार्ट में पाया जाता है, इसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो प्रोस्टेट कैंसर दोस्तों आजकल कुछ ज़्यादा पनप रहा है लोगों में। तो ये जो 30 जने थे तो इनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस किया गया। आप जानते हैं कि एक बायोप्सी होती है, तो प्रोस्टेट बायोप्सी इससे पता चला कि इनको प्रोस्टेट कैंसर है। तो इन लोगों को या इन लोगों ने बगैर, जैसा कि अब कैंसर में 3 तरह के इलाज होते हैं, सर्जरी होती है, रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होता है। तो इस ग्रुप ने इन तीनों को छोड़ करके, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी को छोड़ करके इन लोगों ने अपनी जीवन शैली में सुधार लाया, लाइफ स्टाइल। अब देखिए मित्रों, ये जीवन शैली कितना अहम रोल अदा करती है आपको निरोगी बनाने में, रोगहीन बनाने में और एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ शरीर में। स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप निरोगी रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो आप जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। अब देखिए जीवन शैली का कितना प्रभाव पड़ता है। तो जीवन शैली कैसे इन्होंने बदलाव किया, खास करके डाइट में। इन्होंने भोजन में हल्के भोजन, सब्जी, छिलकेदार अनाज, स्प्राउटेड जो कड़धान्य कहते हैं, इन चीज़ों का सेवन किया, सोयाबीन जैसे, और स्पाइसेस, मसालेदार जो चटकदार चीज़ें होती हैं, तीखा, इनका त्याग कर दिया। तो छिलकेदार अनाज और स्प्राउट कड़धान्य और जो फलियां होती हैं हरी हरी, जिस तरह से ग्रीन पीस रहते हैं, इनका, सोयाबीन, इन सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का इस्तेमाल किया खाने के रूप में। और दूसरा देखिए बदलाव कैसे किया जीवन शैली में। नियमित एक वॉकिंग करने लगे सुबह उठ करके आधे घंटे के लिए। और स्ट्रेस, जो दिमागी जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, आज के युग में कोई कहे कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो मान लीजिए झूठ बोल रहा है।
मिलियनियर से लेकर के बिलियनियर से लेकर के करोड़पति से लेकर के एक आम आदमी के जीवन में स्ट्रेस तो है ही। ये हो सकता है स्ट्रेस का पैमाना अलग हो, स्ट्रेस अलग अलग तरह के होते हैं, विद्यार्थी से लेकर के टीचर से लेकर पेशेंट से लेकर के डॉक्टर से लेकर मरीज से मुवक्किल से, हर आदमी कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में उसका जीवन बीत रहा है। स्ट्रेस के बिना तो जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें मित्रों इस स्ट्रेस पर विजय पानी है। तो इस स्ट्रेस पर मानसिक दबाव जो रहता है कहीं न कहीं कार्य का या समाज का या परिवार का, उसे कैसे हम कम कर सकें, निष्क्रिय कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है मेडिएशन। तो इन बंदों ने मेडिएशन करना भी शुरू किया। याद रखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें कि प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन इन लोगों ने जो तीनों इलाज होते हैं ना कैंसर में, सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरापी, इन सबको दरकिनार करके जीवन शैली को बदलना शुरू किया, खान पीन का ध्यान रख दिया। अब उसके बाद टहलना, वॉकिंग करने शुरू कर दिए। अब मेडिएशन भी आधा घंटा ये लोग करने लगे। तो मेडिटेशन करने से इनका स्ट्रेस बहुत कम हो गया। अब स्ट्रेस कम हो जाने से इन्होंने चेक किया तो इनका डायबिटीज़ कंट्रोल में था, ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल हो गया, और जो इस तरह की चीज़ें थी वो सब इन्होंने जब वापस टेस्ट किया सीबीसी वगैरह, तो हर ब्लड पूरा टेस्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर से लेकर के ग्लूकोज लेवल से लेकर के हर चीज़ें इनकी नॉर्मल में आ गई। तो जब डॉक्टरों ने दोबारा इनका ये प्रोस्टेट चेक किया कुछ समय के पश्चात, तो बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आया। तो जो जीन्स जो हानिकारक थे, बहुत सारे हानिकारक जीन्स बहुत हद तक वो कम होते होते एकदम लुप्त होने के कगार पर आ गए। और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी जीन्स जो थे, वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आप जानते हैं, जब ये जो सेनाओं में जो मजबूत होगा उसी की विजय होगी। जैसे ब्लड सेल्स होते हैं ना, लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो होता है वो बाहरी दुश्मनों से लड़ाई करता है। तो अगर हमारी सेना मजबूत है, अंदर के हमारे सेल्स मजबूत हैं, तो बाहरी जो हमारे ऊपर इन्फेक्शन की जो डर रहती है वो नहीं होगा, आप उनसे निजात पा जाएंगी। तो मित्रों, ये यूएस के डॉक्टरों ने इतना भयंकर परिणाम पाया, सी चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन कि हेल्दी सेल्स, हेल्दी जीन्स हमारे शरीर में निर्माण होने लगे और जो नुकसानदायक थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। यानी अब इन्हें जो कि प्रोस्टेट बायोप्सी में ये प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था, अब डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरापी की एडवाइस करना बिल्कुल बंद कर दिया और कहा कि बल्कि उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। और इन लोगों ने एक बड़ा ही परिवर्तन पाया। तो मित्रों, ये तो वो लोग थे जो कि इसके विक्टिम बन गए थे, और हम तो कहते हैं कि बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके पहले कि आप लोगों के गिरफ्त में आए, खास करके महानगरों की जिंदगी, शहरों में भागम भाग लगा हुआ है। शहर क्या, गांव क्या, अब तो हर जगह पर देखिए वो कमर्शलाइजेशन हो गया है। हर चीज़ कहाँ पर उपलब्ध नहीं है। गांव में भी वो हर चीज़, वो हर शय उपलब्ध है जो कि शहरों में है। तो गाँव का भी पूरा शहरीकरण हो रहा है। तो सारे जो विज्ञान की, साइंटिफिक एडवांसमेंट के जो फायदे हैं, तो कहीं न कहीं उनका साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट जो नुकसानदायक है, हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है। उसे न्यूट्रलाइज कैसे करना है? हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है, थोड़ा उसमें बदलाव लाना है। तो जीवन शैली में आपका उठना, बैठना, व्यायाम करना, इसके साथ साथ अपने आहार पर ध्यान देना, इन चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। जो महामारियां होती हैं वो आपके शरीर में पैदा नहीं हो पाएंगी। और समय समय पर लाइफ स्टाइल और जीवन शैली के साथ साथ आप डॉक्टर के पास अपने आप को चेकअप कराते रहिए। कहीं पर अगर ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है तो उसके तरह से आप लाइफ स्टाइल में भी, जीवन शैली में भी परिवर्तन ला सकते हैं। खान पीन में भी कुछ आप कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श के साथ आप आगे बढ़िए। लेकिन जीवन शैली को न सुधारने की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत टाइम पर खाना, गलत टाइम पर सोना, गलत चीज़ें खाना, स्पाइसी खाना, लाइफ स्टाइल जो बिल्कुल आपकी नियमित नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं हो पाती, वो सब दुख के घर होते हैं और आपके शरीर को
दुखी बना देते हैं, बीमार बना देते हैं। और अगर शरीर आपका जर्जर हो गया, बीमार हो गया, तो सारी गतिविधियां आपकी बीमार हो जाएंगी, मस्तिष्क भी आपका बीमार हो जाएगा। और ये तो कंप्यूटर है ना, पूरा जो शरीर है उसका रिमोट कंट्रोल शरीर दिमाग में ही है। जब दिमाग ही खराब हो जाएगा तो आपका सक्सेस होना, बढ़ना, सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। तो दोस्तों, जीन्स पर कितना बड़ा प्रभाव देखा आपने जीवन शैली का। ये जो है अमेरिका के डॉक्टरों ने शोध किया था पहले 30 पेशेंट्स के ऊपर, जिन्हें की प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था। उनमें कितना परिवर्तन आ गया, अच्छे जीन्स का निर्माण हो गया और बुरे जीन्स की समाप्ति हो गई। तो दोस्तों, आप भी इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, जीवन को आप सफल बनाइए और सफलता की ऊंचाई पर, एवरेस्ट, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट तक पहुंचना एक बीमार शरीर का काम नहीं है। तो जीवन में जो आपका ध्येय है, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको अपनी जीवा पर, अपने टेस्ट पर, अपने लाइफ स्टाइल पर कहीं न कहीं एक कंट्रोल करना होगा।